गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ हो, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ, है ना। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th बउआ हो, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th, है ना। आज हम लोग चैप्टर चालू करेंगे 8, है ना। चैप्टर 8 चालू करेंगे 8, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। तो देखिएगा बउआ हो, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका हम लोग परिचय जानेंगे कि परिचय क्या है ना। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अगर उस चैप्टर के बारे में नहीं जानिएगा तो पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। इसीलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा परिचय जान लेंगे, इंट्रोडक्शन जान लेंगे। तब होगा हो, पहले जानिए कि त्रिकोणमिति बना कैसे, आया कहाँ से। तो देखिए पहला पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट में लिख रहे हैं कि, है ना, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा है, एक ग्रीक भाषा है जिसमें ट्री का मतलब होता है 3। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 3, है ना। ट्री का मतलब क्या होता है 3, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में 3। और गोनिया का मतलब होता है कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेजर। आया समझ में। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर के बना है, ट्रीगोनिया मेट्रोन। समझे बात को। जो हमारा जो त्रिकोणमिति है, जो ग्रीक भाषा से आया है त्रिकोणमिति, ये 3 शब्द से मिलकर के बना है, त्रिगोनिया और मेट्रोन, जिसका हिंदी होता है ट्री का मतलब 3, गोनिया का मतलब कोण, अब मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो इसका परिभाषा क्या बन गया बउआ हो, तो इसका परिभाषा बन गया हमारा, अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। आया समझ में परिभाषा इसका, कहाँ से आया जे, है ना। सिंपल परिभाषा है बउआ हो, आसानी से याद हो जाएगा कि 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिएगा बउआ हो, अगला पॉइंट में हम लिखे हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा कहाँ से आया है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा आया ग्रीक भाषा से, है ना, जो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, ट्रीगोनिया और मेट्रोन। तो इसका परिभाषा क्या बना, तो 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। याद रहेगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं बउआ हो। आगे कहता है, अगला पॉइंट में क्या लिखे हैं जो समझिएगा, है ना। अगला पॉइंट में लिखे हैं कि त्रिकोणमिति के खोज का सर्वप्रथम प्रयास पाइथागोरस ने किया था। त्रिकोणमिति के खोज का, है ना, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, पाइथागोरस ने किया था। उन्होंने कि किसने, उन्होंने मैंने कौन, पाइथागोरस ने, है ना। उन्होंने यानी कौन, पाइथागोरस ने क्या किया कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध ज्ञात किया था। संबंध ज्ञात किया था। तो किसी समकोण त्रिभुज में, तो देखिए बउआ हो, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज पा रहे हैं ना। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे आप पहचानिएगा, आप बताइए कि समकोण त्रिभुज पहचानने का क्या नियम है, कैसे आप पहचानिएगा कि समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज पहचानने का एक ही नियम है बउआ हो कि, है ना, यहाँ पे इस तरह का चिन्ह दिया रहेगा, तो समझ जाइएगा कि क्या है, समकोण है। अगर इस तरह का चिन्ह दिया रहेगा तो समकोण है। और जैसे समकोण हो जाएगा तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा बउआ हो, तो 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनेगा बउआ हो, 90 डिग्री का। तो जैसे समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो इसे त्रिभुज में बताइए कि त्रिभुज में कितना भुजा होता। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यह पहला भुजा, है ना, या दूसरा भुजा और यह तीसरा भुजा। तो देखिएगा बउआ हो, त्रिभुज में तो 3 भुजा हो गया, है ना। तो जो खड़ा होता है, है ना, जो सीधा खड़ा होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं।
और जो पड़ा हुआ होता है ना, जो पड़ा हुआ लाइन होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और जो सामने जो तिरछा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तब पाइथागोरस ने क्या संबंध दिया था, पाइथागोरस ने यही संबंध दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला जो बना है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये कौन दिए थे, तब पाइथागोरस ने दिए थे, है ना, पाइथागोरस ने दिए थे। आया समझ में बगा हो, पकड़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहता है कि 140 ईसा पूर्व, 140 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। ईसा पूर्व को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 140 बीसी, है ना, हिंदी में बोले 140 ईसा पूर्व। ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस, कौन, हिपार्कस ने त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण खोज किया था, है ना। देखिए क्या हुआ कि जो पाइथागोरस थे, पाइथागोरस क्या किए, सिर्फ संबंध को बताए, है ना, समकोण त्रिभुज में सिर्फ क्या क्यों, संबंध को बताए। मगर जो हमारे हिपार्कस हुए, हिपार्कस, है ना, ये क्या किए कि त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण खोज किया था, है ना, पूरी तरह से खोज किए थे हिपार्कस ने, अर्थपूर्ण, है ना, खोज किए। उन्होंने समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोनों के बीच संबंध प्राप्त किया था, है ना, भुजाओं और कोनों के बीच संबंध प्राप्त किया था। इसीलिए त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है। याद रहेगा, है ना, पाइथागोरस को नहीं कहा जाता है, कहा जाता है किनको, हिपार्कस को, क्योंकि वो तो खाली संबंध को बताए, आई तो संबंध भी बताए और साथ साथ में क्या किए, अर्थपूर्ण परिभाषा भी दिए जिसका कुछ मतलब निकले, परिभाषा भी दिए तो अर्थपूर्ण दिए, है ना, जिसका पूरी मतलब निकलता है, अर्थ निकलता हो, तो वह दिए, कौन दिए, हिपार्कस। इसीलिए याद रखिएगा बगो, त्रिकोणमिति का जनक किनको बोला जाता है, तो हिपार्कस को बोला जाता है। याद रहेगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से पढ़ते चलिएगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत नजर आए तुरंत कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, है ना। तो चलिए बगो, त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण परिभाषा क्या था, जो दिए हिपार्कस दिए, तो त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण परिभाषा क्या था। आपको भी तो लग रहा होगा कि हिपार्कस दिए सर, तो हिपार्कस कौन सा फॉर्मूला थे, परिभाषा दिए, जरा परिभाषा तो बताइए। तक कहता है, देखिए परिभाषा क्या कहता है ना, हिपार्कस के द्वारा परिभाषा क्या कहता है कि गणित का वैसा भाग जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोनों के बीच प्राप्त संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। आया समझ में, फिर से देखिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा डिलीट मार देते हैं। कह रहा है कि गणित का वैसा भाग जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और, है ना, भुजाओं और कोनों के बीच प्राप्त संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिएगा बउआ, आया ये वाला समझ में, क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कहता है अगला पॉइंट, त्रिकोणमितीय, है ना, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, या इसको बोलते हैं अनुपात, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, है ना, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात। तो देखिएगा बउआ, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में जानिएगा अब हम, है ना, अब हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसका पहले परिभाषा हम लोग जान लीजिए। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। आया समझ में। चलिए कहता है क्या, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं, है ना।
किसी समकोण त्रिभुज, आगे देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है कि ना। जैसे यह देखिए समकोण त्रिभुज पा लीजिए, क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। तो इसमें बताइए कि कितना भुजा, तो एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं जी, तब बोलिएगा 3 सर, है कि ना। कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए कहता है इसे 6 तरह से अनुपात किया जाता है। इसे 6 तरह से किसको, है ना, भुजाओं को 6 तरह से अनुपात किया जाता है। इसीलिए त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। अब देखिए छोबों के नाम जानिएगा बगो, छोबों के नाम जानिएगा। तो देखिए पहला का था कुछ, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टॉन, चौथा है कॉसेक, पांचवा है सेक, छठा है कॉट, है ना। इसको थीटा भी लगा सकते हैं, अल्फा भी लगा सकते हैं, बीटा भी लगा सकते हैं, है ना। तो सुंदर लगेगा, यहाँ पे थीटा लगा दिए। तो इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टॉन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आया समझ में। छोबे निष्पत्ति कौन कौन है, तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, एक बार में याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, याद हो गया, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब चलिए बोगा आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे, पहले इसका एक और नाम जान लीजिए। साइन के देखिएगा बड़का नाम, साइन ये तो है, साइन थीटा तो छोटका नाम हो गया, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो साइने होता है। साइन थीटा का पूरा नाम क्या होता है, साइने। और कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइने। साइन थीटा के साइने और कॉस थीटा के कोसाइने और टैन थीटा के टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। अगला है वो कॉसेक, कॉसेक थीटा का होता है ना, है ना, कोसेंट, कोसेंट। कॉसेक थीटा के कोसेंट, सेक थीटा के सेकेंट, है ना, सेकेंट। और कॉट थीटा के कॉजेंट, कॉट, है ना, कॉजेंट, 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 है ना। साइने को साइने, टेंजेंट को, है ना, कॉसेंट, सेकेंट, कॉटेंट, है ना, कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट। तो देखिए बगा, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि छोबों के बाटिए किस तरह से बांटा गया है, छोबों के किस तरह से बांटा गया, जो हम लोग अब जानने के प्रयास करेंगे बगुआ। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज पा लीजिए, हमारा देखिए समकोण त्रिभुज पा लिए, है ना, समकोण त्रिभुज पा लिए। अब देखिएगा बगुआ, ये कोण है ना, कोण, या देखिए कोण है, समकोण त्रिभुज के साथ ये जो कोण है ना, तो कोण के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। कोण के सामने वाला भुजा, जहाँ कहीं भी कोण आपको दिखा दे, तो कोण, जिस कोण के सामने, जिस कोण को दिखा रहा है, तो उस कोण के सामने वाला भुजा कर्ण लंब होता है। सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है ना। सामने वाला भुजा कौन होता है, लंब होता है। और जिस कोण के सटे हुआ जो भुजा है, जो कोण बता रहा है, उस कोण के सटे हुए भुजा आधार होता है ना। जिस कोण के बारे में कह रहा है, जिस कोण से पूछने जा रहा है या पूछे जा रहा है, क्वेश्चन पूछेगा, तो उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग शॉर्ट में सूचित करते हैं पी से। अब कोण के सट्टे वाला जो भुजा हुआ वो हमारा हो गया आधार। आधार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस, है ना, क्या बोलेंगे, बेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बी। अगला है बउआ हो, जो तिरछा जो भुजा हुआ, जो बड़ा जो भुजा हुआ, उसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, है ना, जिसको एच से शुरू करते हैं बउआ। तब लंब को शुरू करते हैं पी से, आधार को सूचित करते हैं बी से, और कर्ण को सूचित करते हैं एच से।
लंब कहने का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पी, है ना, बेस बी और हाइपोटेनस एच। क्लियर हुआ। तो अब देखिए बउआ क्षोभो निष्पत्तियां को बारे में जानिए, क्षोभो निष्पत्ति के बारे में जानिए। तो क्षोभो निष्पत्ति क्या है ना। तो साइन थीटा याद रखिएगा, फार्मूला है एक तरह से क्या है, ये फार्मूला है ना, फार्मूला है बउआ हो, है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या चीज, पी बटा एच। पी को बोलते हैं लंब और एच को बोलते हैं कर्ण, है ना। पी को बोलते हैं लंब और एच को बोलते हैं कर्ण, याद रहेगा ना, है ना। साइन थीटा का, है ना, सूचित करते हैं किससे, पी बटा एच से। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। कॉसेक थीटा एच बटा पी। साइन का उल्टा होता है बउआ हो कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो सीधा सीधी लिख दिया, है ना। अगर साइन थीटा आपको याद हो गया पी बटा एच, तो इसको कॉसेक के तुरंत याद हो जाएगा। इसी को सिर्फ क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, यानी एच बटा पी, एच बटा पी। साइन थीटा पी बटा एच तो कॉसेक थीटा एच बटा पी, साइन थीटा पी बटा एच तो कॉसेक थीटा एच बटा पी। याद हो गया। अगला देखिए वो हो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी यानी आधा और एच यानी कर्ण, एच यानी कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हो गया बी बटा एच। तो कॉस का उल्टा होता हमारा सेक, याद रहेगा, कॉस का सेक। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक। तो देखिए कॉस का सीधा उलट दीजिए, तो ये था कॉस थीटा बराबर कुछ था बी बटा एच, तो हो जाएगा हमारा एच बटा बी, एच बटा बी यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। याद हुआ। चलिए अगला बउआ हो, अगला है टैन थीटा। तो टैन थीटा को सूचित करते हैं पी बटा एच से, पी बटा बी से, पी बटा बी से। टैन थीटा यानी पी बटा बी, पी बटा बी। तो पी का मतलब होगा हो लंब और बी का आधार, बी का आधार, है ना। तो टैन का उल्टा होता है बउआ हो कॉट, याद रखिएगा, टैन का उल्टा कॉट। तो देखिए टैन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। तो टैन थीटा बराबर हो गया पी बटा बी, तो कॉट थीटा बराबर हो गया बी बटा पी, बी बटा पी, है ना, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो याद रहेगा बउआ हो। साइन का उल्टा बताइए, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉसेक का उल्टा साइन। याद हो जाएगा। तो चलिए साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच, कॉसेक थीटा एच बटा पी, कॉसेक थीटा एच बटा पी, कॉस थीटा पी बटा कॉसेक कॉस थीटा बी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, सेक थीटा एच बटा बी, सेक थीटा एच बटा बी, टैन थीटा पी बटा बी, टैन थीटा पी बटा बी, कॉट थीटा बी बटा पी, कॉट थीटा बी बटा पी। याद कर लीजिएगा बाबा, आगे जरूरत पड़ेगा हम लोग को, जब मैथ एक्सरसाइज चलेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ज़बरदस्त जरूरत पड़ेगा। इसीलिए एकदम जिस तरह से हो सके, जैसे हो सके इसको घोर के पी जाइए, रट जाइए, है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बाबा हो। अगला देखिए कहता है, सब टोटल फार्मूला हम आपको बता देते हैं कि जब एक्सरसाइज चलेंगे 8.1, है ना, यानी 8.1, तो उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, बिल्कुल एकदम आसान से एकदम धड़ल्ले चलिएगा, है ना। बशर्ते कि यहाँ पे आपको क्या काम है, ध्यान से देखना। तो देखिए अगला कहता, अगला पॉइंट देखिए क्या कहता, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानिए, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानिए। अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग थी किसमें, ज्यामिति में पढ़ेंगे बगो, साबित भी करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को, है ना। अभी तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानिए, है ना। और वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में डिटेल से जानेंगे, कहाँ, ज्यामिति में चैप्टर 6 में हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा बगो, कहता है किसी, इसका परिभाषा थोड़ा सा जान लीजिए, परिभाषा कहिए या फिर नियम भी कह सकते हैं। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण हमारा क्या होता है जी? तो एच स्क्वायर है ना। कर्ण हमारा हो गया एच, तो एच का वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी एच का वर्ग यानी एच स्क्वायर। अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य दो भुजाओं हमारा क्या हो गया? एगो हो गया पी, एगो हो गया बी, एगो हो गया पी, एगो हो गया बी। अब वर्गों के, तो इसका वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए के योगफल, योगफल यानी क्या कर दीजिए? जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। किसका चिन्ह लगा दीजिए? जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब हो गया हमारा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आया समझ में बउआ हो? तो देखिए ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। याद रहेगा? अगला देखिएगा, इसी से हम लोग बना रहे हैं, दो को फार्मूला और बना लेते हैं, है ना। अब आपको प्लस माइनस करें तो ऐसे करता होगा। तो देखिएगा वो, अगर हम लोग पी स्क्वायर निकालेंगे, किसका निकालेंगे? पी स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर हमारा इधर है, तो इसको निकालना है। अगर पी स्क्वायर को निकालना है तो बी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? इधर भेजना पड़ेगा। बी स्क्वायर को क्या करेंगे? इधर भेजेंगे। यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस, ये प्लस में ना है, बी स्क्वायर क्या है? प्लस में है, तो इधर हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में? अगर कहिएगा नहीं सर, अगर अगला एगो और फार्मूला निकाल दो तो, है ना, एगो और निकाल दीजिए तो किसको? तो बी स्क्वायर निकाल के दिखाइए तो देखिए, अगर बी स्क्वायर के रह दीजिएगा बउआ हो, इसी से सब निकलेगा, जो फार्मूला एक है ना उसी से निकलेगा। तो अगर बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर के रह दीजिए ये पट्टी। तो पी स्क्वायर हमारा कोची में है? प्लस में है कि ना, तो इधर हो जाएगा माइनस में। यानी हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर फार्मूला बन गया क्या? बी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आया समझ में? चलिए बउआ, दिक्कत तो नजर आएगा, तुरंत नाम कमेंट कीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा, है ना। शुभ काम में देरी नहीं। ऐसा नहीं समझिएगा कि शर्माइएगा, शर्माइएगा तो फिर कैसे सीखिएगा? शर्माना नहीं है, सीखना है बउआ। तो सीखना है तो बेशरम की तरह सीखिए, है ना। लाज शर्म धो धा के एकदम बेशरम की तरह सीखिए, एकदम बिंदास होके पूछिए। दिक्कत नजर आए तुरंत नाम कमेंट कीजिए। अगला देखिएगा बउआ हो, अगला पॉइंट क्या कहता है ना। अगला कहता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या तादात में, है ना, तादात में, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या तादात में। तो चलिए बउआ हो, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहता है वैसा त्रिकोणमितीय संबंध, वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होता है। वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होता है, उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या तादात्म्य कहते हैं। आया समझ में? है ना। वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होता है, उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या तादात्म्य कहते हैं। अब चलिए इसमें पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लेकर के चलने वो टोटल फार्मूला यहाँ से निकालेंगे, है ना। तो ध्यान से देखते चलिएगा, इसको साबित भी करते चलेंगे, इसको साबित भी करते चलेंगे कि फार्मूला आया तो आया कैसे, है ना। इसको साबित भी करते चलेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखे हैं व्युत्क्रम की सर्वसमीकाएं, व्युत्क्रम की सर्वसमीकाएं। हम अभी ना आपको बताए थे इसके पहले कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है जी? तो कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कौन होता है बउआ हो? तो कॉसेक थीटा, है कि नहीं? अभी ना बताए। तो देखिएगा फार्मूला है, पहला फार्मूला क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू का मतलब क्या होता है? गुना। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, है ना। ये फार्मूला आप पहले पढ़े होंगे,
तो सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे और देखिए भी होंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बउआ हो, 1 होता है कि नहीं। अब देखिए 1 कैसे होता है इसको साबित करिए। अगर कोई पूछ दे कि 1 तो ला दिए, अब आप तो रट लिए, रट करके ला दिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो इसको साबित करके दिखाइए तो कि सही में होता है कि नहीं, सही में होता है कि नहीं। तो देखिएगा बाबू, साइन थीटा बराबर अभी हम बताए थे, साइन थीटा के मान क्या होता है तो P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है मान P/H, है ना। और कौशिक थीटा बराबर कुछ होता है बताइए जी, क्या होता है कौशिक थीटा बराबर, तो इसी का उल्टा हो जाता है, यानी H/P, H/P। तो देखिएगा बाबू समझिएगा, है ना। तो ऊपर में P नीचे में P कट गया, ऊपर में H नीचे में H कट गया, तो कितना बार में कटा, तो एक बार में कटा, तो वही एक आया कि नहीं बताइए, आया कि नहीं बाबा हो, आया समझ में। तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। अगर कोई पूछ दे, है ना, कि कैसे आया आप बताइए, इसको प्रूफ करके बताइए, तो यही फार्मूला लगा देंगे। उनको बोलिएगा साइन थीटा बराबर होता है P/H, इंटू का मतलब गुना, और कौशिक थीटा बराबर होता है H/P, और ऊपरे में H नीचे में H कट गलो, और ऊपरे में P नीचे में P कट गया, तो कई बार में कटा, तो एक बार में, तो एक हमारा क्या हो गया आंसर, यानी साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। आया समझ में बाबा हो। अब चलिए इसी से देखिए हम लोग और फार्मूला निकालते हैं, इसी से निकालिए। तो देखिए साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। अगर हमको पूछ देगा साइन थीटा के मान बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता, तो देखिए कौशिक थीटा हमारा क्या है, इंटू में है कि नहीं, कौशिक थीटा हमारा क्या है, इंटू में है। तो इंटू में है तो इधर भाना, इंटू के यानी गुना में है, तो गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बराबर के ऊपर एक के बराबर के ऊपर जाएंगे, है ना, बराबर के ऊपर एक के तरफ जाएंगे, तो गुना वाला क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो देखिए, तो साइन थीटा रहे दीजिए और कौशिक थीटा को उधर भेजिए, है ना, एक के तरफ भेजिए, तो 1 क्या हो जाएगा कौशिक थीटा। पाया फार्मूला, साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा। और उसी तरह से कौशिक थीटा बराबर, तो देखिए एक साइन थीटा हमारा चल जाएगा एक के तरफ, तो गुना में तो क्या हो जाएगा, इधर भागा में हो जाएगा। तो कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। 3 फार्मूला हमारा हो गया, एक फार्मूला यह हो गया, एक फार्मूला यह हो गया, एक फार्मूला यह हो गया। तो याद कर लीजिएगा बाबा हो, प्लीज़ सही सही बताइएगा, ईमानदारी से याद कर लीजिएगा। तो बोलिएगा हाँ सर, कहे नहीं याद करेंगे, बड़का तोहफ है, कहे नहीं याद हो जाएगा, है ना। तो याद तो करना ही पड़ेगा बउआ, याद नहीं कीजिएगा तो कैसे बना पाइएगा मैथ में, है ना, चैप्टर में कैसे बना पाइएगा जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा, है ना। तो सच्ची वाली प्रॉमिस कीजिए कि सर एकदम पक्का हम याद करके आपको कल सुनाइए देंगे, सुना दीजिएगा, आशा करें। तो देखिएगा बाबू, तो हमारा साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। याद हो गया, देखिए हमें जे याद करवा दिए, आपको कल है याद करे के जरूरतें न पड़ दिए, याद हो गया। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। आया समझ में। अब चलिए अगला चलते हैं बाबा, अगला इसी तरह से चलिए, कहता है अगला कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो देखिए ये तो फार्मूला हमारा हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कैसे हुआ साबित करके बताइए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बउआ हो, B/H, इंटू के मतलब गुना, सेक थीटा बराबर हमारा हो गया H/B, है ना, कॉस को उल्टा होता है सेक, तो H/B। अब देखिएगा बाबू, B ऊपर में B नीचे में कट गया, नीचे में H ऊपरे में H कट गया, तो हमारा क्या बचा, एक के ना बचा, सारा तो कट ही गया, तो किससे कटा, एक से कटा, है ना। तो एक आया कि नहीं आया, आया समझ में। अब इसी तरह से बाबू
देखिएगा, यहाँ है हमारा कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा के मान पूछेगा तो क्या करेंगे, सेक थीटा को एक तरफ भेज देंगे, तो ये गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। आया समझ में। अब चलिए बगो, इसी तरह से याद हुआ ना, नहीं याद हुआ, याद करवा दें। तो चलिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। याद हुआ। तो चलिए अगला देखिए बगो, अगला देखिए तीसरा नंबर फार्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए 1 कैसे आया, तो tan के मान बताइए, तो P/B इंटू के मतलब गुना, कॉट थीटा का मान बताइए, तो B/P, B/P। अब देखिए ऊपरे में B नीचे में B कट गया, ऊपरे में P नीचे में P कट गया, तो कितना बचा, एक के ना बचा, तो एक आ गया कि नहीं बताइए। अब इसी तरह से अगर पूछ दे कि tan थीटा के मान बताइए तो क्या करेंगे, कॉट को ही पट्टी भेज देंगे, बटा में चल जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो गया 1/कॉट थीटा। कहेगा ना कॉट के बताइए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो याद कर लीजिए इसको, कैसे याद कीजिएगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। याद हुआ बउआ हो। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है फार्मूला, अगला कहता है दूसरा नंबर में, वर्गों के योगफल का सर्वसमीकाएं, वर्गों के योगफल का सर्वसमीकाएं। तो देखिएगा बउआ, वर्गों पर चलिए। अब अगला है वर्गों पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो देखिएगा बाबा, कहिएगा ये तो ठीक है, रटा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको साबित करके दिखाइए तो 1 आता है कि नहीं, इसको भी साबित करके बताइए तो 1 आता है कि नहीं। तो देखिएगा बाबा हम लोग साबित कर रहे हैं, है ना। पहले बताइए साइन थीटा के मान बताइए क्या होता है, तो P/H, P/H, साइन थीटा का मान क्या हो गया P/H। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, स्क्वायर वहाँ पे चढ़ा हुआ है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर को क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। आया समझ में, है ना। यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर को चढ़ा देंगे। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले कॉस थीटा का मान बताइए, तो B/H, B/H। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है यानी स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। चढ़ा दिया कि नहीं, आया समझ में। अब चलिए स्क्वायरवा से हटाइए, तो बउआ सबका स्क्वायर वाला अलग कर दीजिए, तो बंटवारा कर दीजिए। तब यहाँ देखिए P पर स्क्वायर है तो P के स्क्वायर कर दीजिए, H स्क्वायर है तो H के स्क्वायर अलगे कर दीजिए, प्लस है तो प्लस के चिन्ह लगा दीजिए, B स्क्वायर है तो B के स्क्वायर अलगे कर दीजिए, H पर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो H का स्क्वायर अलग कर दीजिए। आया समझ में। अब चलिए बउआ यहाँ देखिएगा भिन्न के जोड़ आता है ना जी, भिन्न के जोड़ आता है ना जी। तो चलिए H स्क्वायर एरो में, H स्क्वायर एरो में, तो लघुत्तम कितना हो गया H स्क्वायर, H स्क्वायर H स्क्वायर का लघुत्तम कितना हो गया H स्क्वायर। अब बताइए भिन्न के जोड़ तो जानबे करते हैं, तो H स्क्वायर से H स्क्वायर में भागा दीजिए तो कई बार में कटेगा, एक बार में। एक गुने P स्क्वायर तो क्या हो गया P स्क्वायर, प्लस के चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, है ना। H स्क्वायर भागे H स्क्वायर तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। एक गुने B स्क्वायर तो क्या हो गया B स्क्वायर। आ रहा है समझ में, आ रहा है बगा समझ में। अब चलिए हम आपको पीछे बताए थे कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, H स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला। तब बोलिएगा आए सर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर ना होता है सर। H स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, तब बोलिएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बोगा हो P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर है कि नहीं लिखा हुआ, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं H स्क्वायर।
इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, दोनों बराबर है ना है जी, तो या तो इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, तो हम पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर। बताइएगा ईमानदारी से, आ रहा है समझ में कि नहीं? और नीचे में एच स्क्वायर है ना, इसको रह दीजिए। अब देखिए ऊपरे में भी एच स्क्वायर, नीचे में भी एच स्क्वायर, कट गया। तो कई बार में कटा? एक बार में। तो यही एक आया कि नहीं आया? आया ना जी, हैं? तो आपको लग रहा होगा कि सर ठग रहे हैं, ठगेंगे कहा लगे? देखिए आँखियों के सामने ना सब कुछ बताए, है ना। अब चलिए कहिएगा आँच सर ओकरों में 2 फार्मूला निकाले थे, तो इसको भी जहाँ तक संभव हो फार्मूला निकाल के दिखाइए ना। तो देखिए इससे कितना फार्मूला निकालते, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर हमको यहाँ कह दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखिए इससे और फार्मूला कितना निकलेगा। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर हमारा क्या है, प्लस में है कि नहीं? तो अगर ऊपर ही जाएगा है ना, एक के ऊपर ही जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं? तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? तो वही कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर बराबर की इस साइड स्क्वायर रहता है, बराबर की इस साइड स्क्वायर रहता है, तब बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कि नहीं? बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में। जोड़ बदलता है घटाओं में, गुना बदलता है भागा में, तो स्क्वायर बदलता है रूट में। आ रहा है समझ में? उसी तरह से यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर का अगर मान निकाल कहेगा तो साइन स्क्वायर के क्या करेंगे, एक के तरफ ढकेल देंगे, है ना, एक के तरफ ढकेल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ना है, इधर यहाँ किस चीज़ में है, प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से बगो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कि नहीं? यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर की साइड रूट हो जाएगा कि नहीं? तब बताइए कितना फार्मूला हम लोग निकाल दिए हैं, कितना फार्मूला हम लोग निकाल दिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला यहाँ हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? अब चलिए तो योगफल पर न लेके चले थे, अगला कहता है अंतर पर निकालिए। किस पे निकालिए, अंतर पे। तो देखिए अंतर पे कौन सा फार्मूला होता है ना, अंतर पर। तो देखिए बगो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद कर लीजिएगा। कहिएगा ऐसा झूठो बोल रहा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, एक अबे नहीं करेगा, आप झूठो मूठो बोल रहे हैं, एक होगा साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक होगा, नहीं होगा, गलती कर रहे हैं। तो देखिए इसको साबित कर ले, सब कुछ आपके सामने ना है, साबित करके देख लीजिए। तो देखिएगा वो साबित कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा सेक थीटा के मान बताइए, हम आपको बता चुके हैं, सेक थीटा के मान बताइए। तो सेक थीटा के मान होता है h/b, h/b। यहाँ देखिए बउआ हो स्क्वायर है तो यहाँ क्या किए हम लोग भी स्क्वायर चढ़ा दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे कोई दिक्कत नहीं ना है जी। उसी तरह से माइनस के चिन्ह था, माइनस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए tan थीटा का मान बताइए, ईमानदारी से tan थीटा का मान बताइए। तो p/b होता है कि नहीं, tan थीटा का मान बताइए, p/b होता है कि नहीं। यहाँ देखिए स्क्वायर था तो हम भी क्या किया, स्क्वायर चढ़ा दिए, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे। अब देखिए कहता है कोचे बगो हो कि जो ब्रैकेटवा है ना, ब्रैकेटवा से आज़ाद कर दीजिए इसको, है ना, ब्रैकेट में नहीं रखिए। मैंने कोई भी आदमी देखिए जेल में रहना चाहता है, उसी तरह से बेचारा को ब्रैकेट में बांध दिए है तो जेल में न चल गया। तो कोई भी जेल में रहना चाहेगा, कहेगा कि ना हम स्वतंत्र रहेंगे, है ना। आप ही को कोई जेल में डाल देगा तो आप रहना पसंद करिएगा, कहिएगा ना हम बाहर ठीक है, आज़ाद से रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, सब आज़ादी खोजता है कि नहीं। तो उसी तरह से देखिएगा बाबा, तो यहाँ भी ब्रैकेट हटाइएगा तो ये स्क्वायर तो हमारा एच पर भी है और ये बी पर भी स्क्वायर है कि नहीं, दोनों पे है कि नहीं। तो अलग अलग कर दीजिए। तो एच स्क्वायर हो गया हमारा,
यह हो गया हमारा बी स्क्वायर हो गया। माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, वैसे पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर, अलग अलग कर दिए। अब देखिएगा बगो आगे कहता है बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर के लघुत्तम ले लीजिए, कितना हो जाएगा तो बी स्क्वायर न रहेगा जी। अगर हमको 3 और 3 के लघुत्तम लेना है तो कितना होगा 3 होगा। अगर 2 2 के लघुत्तम लेना है तो कितना होगा 2 होगा। होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। तो उसी तरह से यहाँ बी स्क्वायर है तो क्या होगा लघुत्तम बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर से भागा लगाइए बी स्क्वायर में, कई बार में कटेगा एक बार में, तो 1 गुने एच स्क्वायर तक क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भागा लगाइए तो क्या हो जाएगा 1, और 1 गुने पी स्क्वायर तक क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। आ रहा है समझ में। देखिए अपना भाषा में एकदम मचोर के बता रहे हैं बगो। यहाँ पे भी अगर आपसे दिक्कत होता है तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। हम जब तक तुम सीखेंगे नहीं, जब तक कि तुम इसको छोड़ना नहीं है बगो, सीखते चलना है। दिक्कत रहे कहीं दिक्कत है फिर से इसको बताएंगे, है ना। चलिए बगो अब देखिए अगला क्या कहता है कि एगो फार्मूला देखिए हम आपको बता चुके हैं। कौन सा फार्मूला बोलिए, कौन सा फार्मूला है। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला बताए थे जी, तब बताए थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला बताए थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे आल है बगो हो, तो इसके जगह पे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइएगा। बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, कहे दोनों बराबर ना, तो इसके जगह पे ई लिख दो, चाहे इसके जगह पे ई लिख दो, कोई दिक्कत है। तो हम इसके जगह पे बी स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए बी स्क्वायर के बी स्क्वायर रह दिए, नीचे वाला रह दीजिए। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, कई बार में कटा एक बार में कटा, तो एक हमारा आया कि नहीं। तो यही ना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी तरह से बगुआ हो अगला में चलेंगे फार्मूला में। तो देखिए इधर अगर हमको कहेगा कि कोई सेक थीटा के निकालिए तो मान सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। किसका मान निकालिए सेक स्क्वायर थीटा के। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा कोची में माइनस में है, तो इधर जाएगा ये ऊपर जाएगा, एक के ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा कि नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसी तरह से अगर हमको देखिए यहाँ पे इसमें समझिएगा बहु, ये समझे वाला है, अगला समझे वाला है ना, समझिएगा ध्यान से। कहता है अगला कि अगर tan स्क्वायर के मान tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा हमारा माइनस में, किस में है बउआ हो माइनस में। तो इसको लेके चलाइए एक के तरफ, है ना, माइनस tan स्क्वायर थीटा को लेके चलाइए एक के तरफ, तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कि नहीं tan स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए इस एक को ना इधर लेके चलाइए, तो एक तो हमारा प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में होगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो वही tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर देखिए स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। आया समझ में। दिक्कत है बउआ, दिक्कत रहेगा कमेंट कीजिएगा, है ना। अब देखिएगा ऐसे तो कोशिश कर रहा है कि हम इसको मचोड़ दें, धर के क्या करें मचोड़ दे, है ना। इसको एकदम चटनिया बना देना है बउआ, लग ही न देंगे कि आपको त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। बहुत सारा बच्चा को त्रिकोणमिति हार्ड लगता है, हार्ड कुछ नहीं है, बशर्ते कि आपको ध्यान से देखना है। हार्ड कोई मैथ होता है, मैथ कभी हार्ड होबे नहीं करता। अगर मैथ हार्ड रहेगा तो बनेगा, बनवे नहीं करेगा। तो जब बनवे नहीं करेगा तो फिर मैथ हम लोग क्यों पढ़ेंगे। इसीलिए मैथ हार्ड नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई टेक्निक से लगा है, कोई फार्मूला है ना उसमें लगने वाला है। और जब तक हम लोग जानेंगे नहीं जब तक हम लोग को बनाएंगे नहीं। अगला देखिएगा बाबा उसी तरह का फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिएगा बाबू तो कहिएगा इसको भी साबित करके दिखाइए ना सर। तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा पी। स्क्वायर था स्क्वायर चढ़ा दिए, है ना, स्क्वायर था स्क्वायर क्या किए चढ़ा दीजिए। अब देखिए आगे कुछ कहता है
वैसे देखिएगा वो माइनस था तो माइनस दे दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा, तो पहले कॉट थीटा बराबर कुछ होता है बी बटा पी, स्क्वायर था स्क्वायर चढ़ा दीजिए, है ना। अब चलिए स्क्वायर से अलग हटा दीजिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए, है ना, ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर तो बटा पी स्क्वायर माइनस तो माइनस एच स्क्वायर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलिए लघुत्तम लीजिए, बस यहाँ का बात आप करिए लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा, देखिए, है ना। पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर का लघुत्तम बताइए क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में भागा देंगे तो कै बार में कटेगा, एक बार में। एक गुने एच स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। अगर माइनस है तो माइनस दे दिए, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो एच स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर क्या हो जाता है पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर नीचे कट के कितना हो गया एक, कट के कितना हो गया एक हो गया कि नहीं, आया समझ में। अब चलिए बगो, इसी से फिर हम लोग फार्मूला निकालते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट उधर चल जाएगा बराबर को ऊपर, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से, है ना, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में। उसी तरह से बगाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बगाओ। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर, तो स्क्वायर था तो रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब चलिए समझिएगा बाबा, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। अगला है बाबा चौथा नंबर, अनुपात की सर्वसमीकाएं, अनुपात की सर्वसमीकाएं। तो चलिए इसमें भी दो गो फार्मूला है, अनुपात की सर्वसमीका में दो गो है। पहले देखिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। तो देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। कहिएगा हट, गलतियाँ बता रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए इसको साबित कर लीजिए बउआ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, बराबर था तो बराबर, LHS बराबर RHS करते हैं, एन्ने वाला मनवा एन्ने वाला मनवा बराबर करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो गया P बटा H मेन बट्टा, है ना। cos थीटा बराबर क्या होगा B बटा H। क्लियर है। अब चलिए इसी तरह से लिखते हैं हम लोग बउआ, है ना। अब P बटा B को रह दीजिए इसी तरह से, P बटा B बराबर है तो बराबर दे दिए, है ना। अब देखिए P बटा H, P बटा H रह दीजिए। अब देखिए ये जो भागा में है तो इसको उल्टेंगे, गुना में करेंगे, ये बट्टा का मतलब क्या है भागा है, तो भागा में तो इसको उल्टेंगे तो क्या गुना में करेंगे तो उलट जाएगा, यानी H हो जाएगा हमारा ऊपर अब आओ B हमारा हो जाएगा क्या नीचे, हो जाएगा कि नहीं। तो देखिएगा बाबा क्या करते हैं हम लोग जी, तो एच को कर दीजिए ऊपर या बी को कर दीजिए नीचे। अब देखिए ऊपरे में एच नीचे में एच, कट गया कि नहीं। तो इधर देखिए ये पी बटा बी, इधर भी हमारा हो गया पी बटा बी, आया कि नहीं, यानी एल एच बराबर आर एच एस आया कि नहीं, है कि नहीं सही। तो वही होता है फार्मूला बगा हो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, याद कर लीजिएगा, है ना। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब चलिए बगा आगे चलते हैं हम लोग। अगला कहता है फार्मूला बगा हो कि कॉट थीटा, दूसरा नंबर कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा,
है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको भी इसी तरह से साबित किए कि होता है कि नहीं सही में। तो LHS बराबर RHS करेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बटा P होता है, B बटा P। और कॉस थीटा बराबर B बटा H, B बटा H। साइन थीटा बराबर P बटा H। अब चलिए जैसे था उसको इसे रह दीजिए, बराबर था बराबर लगा दीजिए। अब देखिए P बटा H को लिख रहने दीजिए, P बटा H। अब बटा में था, बटा में तो इसको क्या किया, गुना में बदले। अब गुना, अब बटा वाला उलट जाएगा जैसे गुना में बदलेगा, यानी H हो जाएगा ऊपर A, अब P हो जाएगा नीचे, यानी H बटा P। आया समझ में, H बटा P, है ना। अब चलिए H ऊपरे बगा हो H नीचे कट गया, तो क्या हमारा बच गया, P बटा B। तो P बटा B लिख दिए, तो आया LHS बराबर RHS। आया समझ में, कोई दिक्कत है बगा हो, नहीं ना। अब चलिए अगला, थोड़ा सा नोट के द्वारा समझ लीजिए बगा हो, कहाँ कहाँ बच्चा सब गलती करते हैं, जो थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको। तो कहता है साइन थीटा ऐसे लिखे है ना, साइन थीटा ऐसे, तो इसको कभी भी देखिए साइन और थीटा कहिएगा ऐसे, तो ये थीटा जो इंटू में है तो इसको ऐसे नहीं गुना करके फरिया सकते हैं, है ना। तो नहीं ऐसा कहिए, भूलों को नहीं कीजिएगा बगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखिएगा, है ना। यानी इस तरह से साइन थीटा को इस तरह से साइन थीटा हम लिखेंगे तो बराबर नहीं होगा, है ना। अगला देखिए, साइन थीटा के होल स्क्वायर, साइन थीटा के होल स्क्वायर, और यहाँ ऐसे लिखिएगा साइन थीटा के होल स्क्वायर, इस तरह से लिखिएगा। ती भी बराबर नहीं है, दोनों गलत है बगा हो, इस तरह से नहीं होता बराबर। अब कहिएगा ये दोनों एक ही चीज़ बा है सर, तो ना दोनों अलग चीज़ बा, बराबर नहीं है। मगर देखिए तीसरा नंबर में लिखे हैं जो बराबर है, साइन थीटा के होल स्क्वायर, अगर तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा के होल स्क्वायर लिखना है, इसको तोड़िएगा तो इसको इस तरह से लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों बराबर है, इसको इस तरह से लिखाता है। चलिए बगो, अगला पॉइंट में क्या है तो समझिएगा कि साइन थीटा को, है ना, कोण ए के लिए हम लोग पढ़ते हैं साइन ए, है ना। साइन ए को, है ना, कोण ए के लिए साइन ए कहते हैं, है ना, साइन ए। कॉस ए को, है ना, कोण ए के लिए कोसाइन ए कहते हैं। टैन ए को कोण ए के लिए, है ना, टेंजेंट कहते हैं। कॉसेक ए को, है ना, कोण ए के लिए है ना, कॉसकेंट कहते हैं, है ना, कॉसकेंट कहते हैं। सेक ए को, है ना, कोण ए के लिए सेकेंट कहते हैं। और कॉट ए को कोण ए के लिए, है ना, है ना, कॉटेन, है ना, कॉटेंगेंट, कॉटगेंट, कॉन्ट, है ना, कॉटेगेंट का पढ़ कहते हैं। आया समझ में, कॉट ए को कोण ए के लिए कॉटे, है ना, कॉटेगेंट कहते हैं, है ना, कॉटेगेंट कहते हैं। बोले में मिस्टेक हो जाता है ना, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए बगो, तो ये हमारा परिचय था, इंट्रोडक्शन था किसका, त्रिकोणमिति का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे बगो, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ बगो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बगो, जय हिंद।